बहुत दुर्भाग्य है, सरकार बदलती है पर हमने कभी भी सरकार में आने के बाद में ये नहीं सोचा कि पूर्व मुख्यमंत्री का जिला हो या उनका क्षेत्र हो या संभाग हो उसकी उपेक्षा की जाए। कभी नहीं सोचा ही नहीं हम लोगों ने तो। और ये लोग पता नहीं इनके सोच में क्या ऐसा है, इसलिए बार बार कहते हैं कि इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। ये बार बार दबाव देख करके सरकार चलाते हैं, तंग करते हैं कांग्रेस के जो विचारधारा के लोग उनको ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं अनावश्यक, उनके क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। और तो और जो प्रोग्राम होते हैं तो लोकल एमएलए एमपी कोई बुलाते नहीं हैं। ये इनका अलग ही सोच है, उससे कोई अच्छी परंपरा नहीं रहती। राजस्थान में परंपराएं कई मायने में अच्छी रही है, पूरे देश के तुलना में राजस्थान में कई परंपराएं बहुत अच्छी रही। हमारे ऊपर नेता थे, चाहे कांग्रेस के थे चाहे बीजेपी के थे, उन्होंने उस वक्त में निभाया इस बात को। आना जाना भी था आपस के अंदर सरकार बनने के बाद में ही, पर अब तो बिल्कुल ही शक की दृष्टि देखते हैं। कोई पार बैठ जाए वरिष्ठ नेता भी, उसके मन में चिंता रहती है कि पता नहीं कोई मुझे देख लेगा तो क्या होगा। ऐसी घटना हुई अभी जयपुर के अंदर भी, मैं देख रहा था। तो स्थिति बड़ी अजीब है कि वो कोशिश करते हैं चला जाऊँ, पता नहीं मेरा नंबर नहीं कट रहा है। ये तो स्थिति राजस्थान के अंदर है। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, पूरा त्राई कर रहे हैं राजस्थान वाले। पेमेंट हो नहीं रहे किसी डिपार्टमेंट के, पेंशन तक नहीं हो रहे हैं। मरने वालों को 5 लाख मिलते हैं, वो 2,500 रुके पड़े हैं। मुझे विश्वास ही नहीं होता है। स्थिति क्यों नहीं स्पष्ट करती सरकार? मुख्यमंत्री खुद क्यों नहीं स्पष्ट करते कि नहीं आपका जो फिगर आप पर आए वो गलत आंकड़े हैं? ये क्यों नहीं कहते हैं? 1,500 लोग हैं, 1,500 लोग जिनके तो वापस भेज दिए कि आप उनको वापस जांच करके भेज, जिससे और डिले हो जाए पेमेंट। तो ये स्थिति में सरकार चले। कल मैं शिलो के शिष्य के मरीज मिलने गया, मैंने सोशल मीडिया में डाला भी उसको। अब सरकार को चाहिए कि सोशल मीडिया में हम क्या डालते हैं विपक्ष वाले, उनको देखे, एक टीम बनाए डीपीआर में, उनको ब्रीफ करे कि भाई ये आजकल विपक्ष वाले बोल रहे हैं, उसमें हमें पब्लिक इंटरेस्ट में क्या फैसला करना है। कोई परवाह नहीं इनको। मानवता तो पता नहीं ये क्या इनके दिमाग में उसके बारे में है, मानवता के बारे में। वो कोई बीजेपी कांग्रेस के लोग नहीं हैं। जो बीमार है, जो सिलोकिस होने के बाद तो पता नहीं वो कब तक जिंदा रहेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे उन लोगों को, कहाँ जाएं, कैसे प्रोसेस करें, कब एक्सरे होगा, सारे ब्लॉक कर दिए पहले वाले, नए खोल नहीं रहे हैं। कोई करप्शन हो गया, मैंने सुना कोई डोसा की तरफ 2-3 डॉक्टर पकड़े गए होंगे गलत सर्टिफिकेट में। तो ये तो होता रहता है। ये किस स्कीम में नहीं होता है करप्शन, किस डिपार्टमेंट नहीं होता, सब जगह। कोई एक घटना 2 घटना हो जाए इसका मतलब है पूरे उसको रोक दो। वो बेचारे तड़फ रहे हैं, वो लोग तड़फ रहे हैं। वो जिसके सांस नहीं आती है घरों में भी दमा वालों को, उनमें क्या बीतती है। उनकी तो परमानेंट दमा हो गया, उनको तो परमानेंट दमा उनको है, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह नहीं सकते। उन हालातों में लोग हैं। मैं सिकंदरा गया हूँ, भरतपुर इनके खुद के जिले में गया, मुख्यमंत्री जिला वो, और यहाँ मैं कल जाके आया सूरसागर। अब मैं करौली जाऊँगा एक बार, वहाँ भी बहुत भयंकर स्थिति है। अब जब मैं जाना लगा तो और जगह रिपोर्ट आने लगी। कल बालेश्वर वाले आगे रात को कि हमारे यहाँ बहुत स्थिति खराब है। उमेश सिंह जी आए थे, सब लोग आए थे। कहने का मतलब ये है कि स्थिति नाजुक है। और आज जो हेडलाइन बनी थी आपके कब्जे करने जमीनों की, ये तो इन्होंने पता नहीं, जैसे कोई देखते हैं अभी ज़िंदगी में कभी सरकार वापस आएगी नहीं हमारी। अभी जो विधायकों का जो है यहाँ पर, वो तो मुझे लगता है कि ऐसा व्यवहार करें बीजेपी के विधायक भी। पहले पकड़े गए, भास्कर ने वो किया था, वो क्या ऑपरेशन स्टिंग ओपन किया था, यही मासे जी पकड़े गए थे, ख्यूसर वाले ही पकड़े गए थे। कोई जवाब नहीं आज तक इनका, और विधायक पकड़े गए थे। ये जमीनी और कब्जा कर लिया, जो आज खबर आई थी। और तो और जो आपके केंद्रीय मंत्री जी है अजमेर वाले, 90 लाख उठा लिए सब्सिडी के, वापस जमा करने से कोई थोड़ी क्राइम खत्म होता है। जमा करवा दिए तो करानी थे, जब पार्लियामेंट में इश्यू बन गया करानी थे। तो कितनी जगह की घटनाएं सामने आ रही है, आप सबको
मेरे ख्याल से तो मालूम होगा कि ये आपके सांसद का हो गया, और आदिवासियों में भी स्थिति बहुत खराब है। आदिवासी भावना ये समझ नहीं पा रहे हैं, वो अलग दुखी हो रहे हैं। और तो और आपके भागीरथ चौधरी जी हो गए, खियूसर के विधायक जी हो गए, रेवत राम जी साहब, हमारे डांगा साहब, 205 बीघा जमीन, छोटा मोटा ही नहीं है, 205 बीघा जमीन। 40% कमीशन पहले वो लेके हुए, उनका वो आरोप लगे थे। उदयपुर के जो भाजपा विधायकों पर अलग आरोप है कि वो आदिवासी परिवारों को बंधक बना करके जमीन कब्जा रहे हैं और जबरन रजिस्ट्री करवा रहे हैं। मेरे पास लिखित में भेजा किसी ने। अरावली को लेके आप देखिए, केंद्र सरकार टीम भेज रही है, पूछ रही है, और सरकार को चिंता ही नहीं है। अरे अगर मान लो अरावली बर्बाद होगी तो नुकसान सबसे अधिक राजस्थान को होगा। रेगिस्तान फैल जाएगा सब, राजस्थान पहले से रेगिस्तान का एरिया है। और मानगढ़ के बारे में एक सवाल का जवाब आया पार्लियामेंट के अंदर हाल ही में। आप बताइए, मानगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी जी खुद आए थे, मैं भी वहाँ मौजूद था। प्रधानमंत्री जी ने आने के पहले पीएमओ के थ्रू पूरी जांच पड़ताल कर ली थी, चुनाव थे गुजरात के अंदर, उसमें कैसे फायदा मिले उनको। इसलिए पूरी तैयारी करके, हमारे चीफ सेक्रेटरी से बात करके, पूरी फॉर्मेलिटी करवा के, कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं है तो पूरी करवा ली उन्होंने। उसके बाद में प्रोग्राम बना, मैं भी वहाँ मौजूद था उनके साथ में। तो वहाँ तो उन्होंने घोषणा करने की बजाय कह दिया कि भाई अब जो है मुख्यमंत्री राजस्थान के, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र वाले मिलकर तय करें कि किस प्रकार का यहाँ राष्ट्रीय स्मारक बने। तब भी हमें लगा भाई कोई बात नहीं, आज इनके दिमाग में कोई सेकंड थॉट आ गया होगा कि वो आना स्वाभाविक भी है। स्वाभाविक है कि कोई फीडबैक आ गया होगा, तो इसलिए उन्होंने पोस्टपोन किया होगा। अब आप बताइए, अब जवाब आ गया, वहाँ तो कोई योजना है ही नहीं हमारी, वहाँ तो लोकली काम हो गए जो होने थे। तो ये तो अच्छी बात नहीं। बिलों ने जो क्या किया, कोई पता नहीं 1000-1500 की बातें हो रही है। अब एक्चुअल तो सरकार बताए, एक्चुअल में कितने बिल मारे गए थे अंग्रेजों शासन के अंदर, अंग्रेजों के राज में कितने बिल मारे गए थे। उनका त्याग बलिदान तो खत्म हो गया। एक राष्ट्रीय स्मारक